the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुत गर्मी है और गर्मी के साथ साथ में जिस प्रकार से आज आप यहां पर बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आपने और भी तापमान बढ़ा दिया है। और मैं सामने देख रहा था, कुछ लोगों ने अपने सिर पर कुछ रखा है और जिनके सिर में कुछ भी नहीं है वो बहुत परेशान है, मेरे जैसे लोग। लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के आज के इस नॉमिनेशन की रैली में आप सब बहुत दूर दूर से आए। मुझे मालूम है कल से कुछ लोग हमारे साथ ही चले हुए हैं, आज यहां पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या के साथ आए, बड़ी जोश के साथ यहां पर आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ दिन पहले यहां पर एक सभा हुई और जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि गाड़ी चल पड़ी है, उस गाड़ी में चढ़ जाओ, लटक जाओ, जगह मिले नहीं मिले, खड़े 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 चलो। और आज मैं कहना चाह रहा हूं, वो गाड़ी को आज पंक्चर कर दिया आपकी इस रैली ने। उस दिन तो बड़ी नाटी डाल करके गए थे, लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि यहां आज 14 तारीख को जब कंगना जी का नॉमिनेशन होगा तो कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा जो आप लोगों ने यहां पर करके दिखा दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सबकी ओर से, इस छोटी काशी के सभी भाई बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज के नॉमिनेशन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कंगना जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम में, यहां जिस तरह का जोश यहां हमारे बीच में है। भाई और बहनों, ये चुनाव देश के लिए हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, देश की सरकार बनाने के लिए हो रहा है। और जब देश तय कर चुका हो कि चुनाव अभी होना बाकी है, वोट अभी पड़ने बाकी है, गिनती अभी होनी बाकी है, लेकिन देश मन बना चुका है कि आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो बात खत्म है। अब बचा क्या कहने के लिए? सीधा पूरा देश मान चुका है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 दशक जिस तरह से सरकार का संचालन किया, जिस तरह से सम्मान के साथ देश को आगे बढ़ाया, देश की जरूरत आज वही मजबूत नेतृत्व है। देश उनके साथ खड़ा होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होगा। और इसलिए उन्होंने कहा आएंगे तो। यही हकीकत है, यही सच्चाई है जो हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे विपक्ष के मित्र समझ नहीं पा रहे। मुझे लगा कि कुछ तो समझ जाएंगे, लेकिन उनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, दिन बहुत दूर नहीं है। 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद जब मिलेगा और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा, तब निश्चित रूप से उनको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। और यहां मंडी आकर के जो बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मंडी को अपमानित करके मंडी से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं वो साथी, मुझे लगता है कि अब की बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कांग्रेस की एक नेत्री कहती है ये कौन मंडी है? अरे उनको ये मालूम नहीं, ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है,
मांडव ऋषि की तपस्थली है। मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है और वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता ये कौन सी मंडी है। और जिस तरह से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब की बार इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ेगी। अरे मंडी को अपमानित कर रहे हो, मंडी को आप गाली दे रहे हो और उससे मंडी से आप जीत की उम्मीद कर रहे हो, सहयोग की उम्मीद कर रहे हो। ये दो चीजें मैं समझता हूं निश्चित रूप से नहीं हो सकती हैं। और जहां तक यहां हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं मैं सरकार की, भाई और बहनों, 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में है और 15 महीने के सरकार का काम एक ही रहा, बंद करो, सब कुछ बंद करो। और मंडी में तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है तो उसको बंद कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रास्ते ढूंढे। या कंगना जी कह रहे थे, मैं उन्हीं सारे बुंदू से शुरुआत करूंगा। अरे जो कांग्रेस के यहां पर कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ यहां पर आए थे, जब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो शिमला के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी मंडी में खोली, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रस्ताव आया, उसको छोटा करने का प्रस्ताव आया, उसको अपमानित करने का प्रस्ताव आया, तो दस्तखत करने वाले जो यहां के जो प्रत्याशी लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के, वो उस बैठक में उपस्थित थे। मंडी में जब एयरपोर्ट बनाने की बात के लिए हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा था, कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मंडी वालों ने कुछ नहीं दिया, 1000 करोड़ रुपए तुरंत वापस ले लिया और पैसा वापस लेकर के अलग अलग महकमे में जो है उसको बांट दिया गया। 300 करोड़ मंडी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर दिया गया था, वो सारा का सारा पैसा सरकार बनते ही यहां से वापस लेकर के दूसरी जगह दे दिया गया। और मंडी में आगे बढ़कर के भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, 250 करोड़ रुपए का शिवधाम जो काम जिसका शुरू कर दिया था, 50 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ और उसके बाद जो 200 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का प्रावधान किया था, वो पैसा भी वापस लेकर के दूसरी जगह बांट दिया गया। और ये श्रीमान जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे, मंडी का विकास रोकने के निर्णय होते रहे और ये श्रीमान जी वहां उस बैठक में उपस्थित होकर के दस्तखत करते रहे। मंडी में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका भवन का काम शुरू होना था लेकिन बंद कर दिया गया। मंडी में त्रासदी में 12 पुल चले गए, पीडब्ल्यूडी का महकमा उनके पास है, लेकिन कहा था कि 3 महीने के अंदर पुल बना दिए जाएंगे, एक भी पुल अभी तक बना नहीं। आप जाओ क्या हालत बनी है सड़कों की आज की तारीख में। और भाई और बहनों, इसलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, ये मंडी के विकास की बातें, ये मार्गदर्शन करना मेहरबानी करके छोड़ दें। आज बहुत विजन की बातें कहने लगे वो लोग। ये विजन काश अगर उनने अपने परिवार के सदस्यों को अगर दिया होता, वो सांसद थे, 8 बार से सांसद रहे इस मंडी क्षेत्र के, मंडी लोकसभा क्षेत्र में, अगर कुछ किया होता तो मुझे लगता है कि आज सारी इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 1 दशक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, अब दूसरे दशक की शुरुआत आप सबके आशीर्वाद से होने वाली है। और यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। कई बार मैं सोचता हूं कि कोई चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद 5 महीने के बाद उस नेता की लोकप्रियता कम हो जाती है। यह अलग तरह की एक परिस्थिति है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 के चुनाव में जो लोकप्रियता थी, उससे ज्यादा 2019 के चुनाव में लोकप्रियता उनकी बढ़ी, 303 सीटें आई। और जो लोकप्रियता उनकी 2019 के चुनाव में थी, 2024 के इस चुनाव में उससे भी ज्यादा लोकप्रियता उनकी पूरे देश पर है।
ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, हमारा नेतृत्व वो नेतृत्व है जिन्होंने पूरे देश के लिए 1 दशक से काम करने के साथ एक घंटे का आराम नहीं किया। और यहां हम इस बात को भी देखते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत नेता हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, इस बात को लेकर के संकल्प लिया। 10 वर्षों का शासन समाप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद उंगली उठा करके आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा नहीं जा सकता कि आपके ऊपर यह आरोप है। नहीं तो क्या होता था, 1,36,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, यहां घोटाला वहां घोटाला, सब जगह घोटाला ही घोटाला, इस तरह की बातें होती थी। यह हमारा सौभाग्य है, आज गरीब लोगों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय का निर्माण अगर भारत के अंदर किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, उसके लिए काम किया, तो 8 करोड़ से ज्यादा गैस के चूल्हे अगर घर घर में पहुंचाए उज्ज्वला योजना के अंतर, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाया, हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस काम को पूरा किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश के गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको हम हेल्थ कवर देंगे, आयुष्मान भारत का कवर देंगे, इस बात को उन्होंने कहा है। देश के गरीब किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का प्रावधान अगर किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ परिवारों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं। और ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत की इकॉनमी 5वें स्थान पर आ गई, 11वें स्थान पर थी जब कांग्रेस का शासन था, दुनिया के मशहूर और शास्त्रीय प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और आने वाले समय में भारत की इकॉनमी निश्चित रूप से 3रे स्थान पर पहुंचेगी। यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज हम इस बात को भी देखते हैं कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे, क्या बोलते थे, राम लला हम आएंगे, वो मंदिर वहीं बन गया। भूमि पूजन भी आपने देखा और भूमि पूजन के बाद आपने भाई और बहनों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होते हुए देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये बात कहते थे। हमारी आंखों के सामने धारा 370 समाप्त हुई। लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होकर के धारा 370 समाप्त हुई। 3 तलाक के मुद्दे पर बात हुई, 3 तलाक को समाप्त करना चाहिए, प्रस्ताव पारित होता है और 3 तलाक भी पूरे देश भर में बंद हो जाता है। और आज इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, चाहे वो उड़ी की घटना थी जहां हमारे सैनिक शहीद किए रात के अंधेरे में, वहां उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। जहां पुलवामा में घटना हुई, हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, सैनिक वहां पर शहीद हुए और उसका एयर स्ट्राइक करके जाकर के वहां जवाब दिया गया। दुश्मन अगर देश के अंदर होगा तो यहां जिंदा नहीं रहेगा, ना यहां जिंदा रहेगा, अगर देश के बाहर होगा ना वहां जिंदा छोड़ेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए भाई और बहनों, मैं बहुत लंबी बातें करूं, मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। आप काफी देर से बैठे हैं और मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूं माताओं और बहनों के लिए, जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग फिर आजकल कह रहे हैं फार्म भरो, फार्म भरो, फार्म भरो। विधानसभा के चुनाव से पहले भी यही कहा था
और लोकसभा के चुनाव आए तो फिर वही कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे, ऐसी बातें कही गई थी, चिल्ला चिल्ला करके वो बोलते रहे। लेकिन महिलाओं का अपमान जिस तरह से किया, ना तब दिया और ना अब देंगे। पर आने वाले समय पे तो अब गारंटी की अगर बात कहें भाई और बहनों, मैं बात बड़ा साफ कहना चाहता हूं, अब गारंटी तो सरकार की ही नहीं रही, नहीं है। ये सरकार जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है। कुछ लोग पूछते हैं कि सरकार का, भाई सरकार कैसे चल रही है? हमने कहा सरकार है कहां? राज्यसभा की सीट बहुमत होने के बावजूद आप हार गए। जो सुखू जी कहते हैं कि जयराम जो है वो डायरेक्टर बन रहा है फिल्म का, लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे। अरे हम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री, आप तो 14 महीने में आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ ऐसा। 14 महीने के अंतर में, 14 महीने के कार्यकाल में 9 विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे, जिसमें 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के, 3 निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और आज इस बात के लिए कहा जा रहा है कि हम दोषी हैं, भाजपा वाले दोषी हैं। अगर दोषी हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता दोषी हैं, और सबसे बड़े दोषी उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आप सुनने की आदी नहीं है, सुनते नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की आपकी प्रदेश की अध्यक्षा जो मंडी की सांसद है वो कहती है। हम जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है, सुनाते हैं लेकिन मानते नहीं है। विधायक कहने लगे हम एक बार नहीं अनेक बार गए, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे, लेकिन मिलने का वक्त नहीं मिला। हमने कहा हम चुने हुए प्रतिनिधि है, हमारा काम करिए, काम करने का वक्त नहीं मिला। और अंत में उन्होंने फैसला किया, और फैसले के मुताबिक उन्होंने तय किया कि जलालत का दौर 14 महीने का बहुत हो गया, अब और जलालत सहन नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि अब आत्मसम्मान के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन विधायकों को भी जिन्होंने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्हें तय किया विधायक होंगे या नहीं होंगे वो बात का विषय है, लेकिन पहले ये जलालत के दौर से बाहर निकलना चाहिए, स्वाभिमान के लिए खड़े होना चाहिए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इसलिए अब आप देख रहे हैं जो सुक्खू जी आजकल किसी की नहीं सुनते थे, आजकल विधायकों को पूछ पूछ के क्या हालचाल पूछ रहे हैं। यहां रवि जी बैठे हैं, जब तक वहां थे तब तक ठीक थे, अब जब वहां से इन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के लिए मैं भी खड़ा हूं, मैं ट्राइबल का हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर के अपनी बात कहना चाहता हूं, मौका नहीं दिया। और जब इन्होंने निर्णय लिया तो उनके घर के चलने का जो रास्ता, वर्षों का रास्ता, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। आप कल्पना करिए बदले की भावना किस हद तक जा चुकी है। और ऐसी सारी चीजों को लेकर के हम आज कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। वो कुछ लोग इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। हमने कहा अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना में हमने जरूर कहा कि वैसे होगा जैसे राज्यसभा में हुआ है। मैं सुन रहा था, कल बोल रहे थे सुक्खू भाई, बोल रहे थे कि जयराम का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है। मैंने कहा भाई मेरा कमजोर है, मुझे तो कोई मैथमेटिक्स में रुचि भी नहीं रही, लेकिन मुझे लगता कि मेरे से कमजोर ज्यादा आपका है। गिनते थे कि हम 40 + 3 43 हैं, 43 हैं, ये 25 हैं, 25 वाले कैसे करेंगे। और मैथमेटिक्स उनका अपना गड़बड़ हो गया। वो 43 थे, 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। अब हिसाब किसका ठीक है आप अपने आप अंदाजा लगाइए। और राज्यसभा की अब सीट जीत गए। और इसलिए मैं आने वाले समय में यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई सुक्खू भाई थोड़ा बच के रहना। ये जो अगल बगल में आपके हैं ना कुछ लोग जो आज तो बोल रहे हैं
आपकी तारीफ कर रहे हैं, सही मायने में पता कर लेना उनके बारे में। हम तो अपोजिशन में हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनहित के मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी करेंगे। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने एक फैसला लेके रखा है, आप उससे वाकिफ हैं कि नहीं? लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश वाकिफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आपके अगल बगल वाले इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वही लोग कई जगह चर्चा करते हैं इन बातों की। तो इसलिए मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। आज ये 4 लेन मिल रही है हमको मनाली के साथ। मनाली से हम चंडीगढ़ जो है यूं दौड़ रहे हैं, यूं वापिस जा रहे हैं, यूं जा करके घूम करके आ रहे हैं। तो ये देन अगर है तो नरेंद्र मोदी जी की है। आज अटल टनल रोहतांग अगर 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुई है, ये देन है हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इस काम को पूरा किया है। आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर हिमाचल प्रदेश को मिला है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स का मतलब हमारे लिए दिल्ली होता था, आज एम्स का मतलब हम हिमाचल वासियों के लिए बिलासपुर है। तो ये देन किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज बल्क ड्रग फार्म पूरे देश भर में 3 मिले, 3 में से 1 अगर मिला तो हिमाचल प्रदेश को मिला, ऊना में मिला। अगर ये देन है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, 3 में से 1 मिला तो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में मिला। तो ये देन है तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। भाई और बहनों, आज सड़कों की बातें कह रहे हैं जो यहां मंत्री हिमाचल प्रदेश में है, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मंत्री होते हुए क्यों ये आफत आई उनको, क्यों ये परेशानी में अपने आप को डाल रखे हैं। वो कहते हैं कि 3,000 करोड़ रुपए लाए। अरे कौन सा 3,000 करोड़ रुपए आप लाए? ये 3,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 का है, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंबा के चौगान के उस कार्यक्रम में किया, विधानसभा के चुनाव से पहले किया है। आप उसका भी श्रेय ले रहे हैं। ये हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए। आओ मिलकर के इसको हम आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और यहां मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमारे मंडी और हमारी हिमाचल प्रदेश की बेटी कंगना रनावत जी, जिन्होंने संघर्ष करके फिल्म जगत में एक अपनी पहचान बनाई और पहचान बनाने के साथ साथ में पद्मश्री अवार्ड इनको मिला। जब तक उस क्षेत्र में काम कर रही थी उस फिल्म जगत में, वहां उनने एक मुकाम हासिल किया। अब राजनीति में आप आई हैं तो निश्चित रूप से आपने तय किया ये हिमाचल के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के साथ, ये मंडी के लोगों की सेवा में मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगी, ये आपकी भावना है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जो कहते हैं कि कंगना आई तो है चले जाएंगी, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि कंगना जी आई हैं और आ करके यहां मंडी के लोगों की सेवा करने के लिए यहां रहेंगी, आप सबके बीच में रहेंगी, बार बार मिलती रहेंगी, आपके विकास के कार्य को लेकर के पूरा सहयोग करेंगी, पूरा समर्थन करेंगी। इतनी बात कहते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबसे मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि अब आगे का संघर्ष जो है इसी प्रकार से हमने जारी रखना है। जीत हमारी पक्की है, लेकिन ये जीत बड़ी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। ये छोटी काशी की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 1 जून को भारी बहुमत के साथ आशीर्वाद देने के लिए आप मतदान केंद्र में जाएं और भारी बहुमत के साथ समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह
का बटन दबाकर को कंगना जी को जो है अपना आशीर्वाद दें। इतना ही मुझे कहना है और आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।